पांच कालिदास मार्ग स्थित आवास से ही काम कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। आइसोलेशन में रहकर निपटा रहे जरूरी कामकाज। मुख्यमंत्री की कोविड से हो रही अच्छी रिकवरी। सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं स्थगित। मई में नई तारीखों पर होगा विचार। फिलहाल 15 मई तक पहली से 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार का अहम फैसला। लखनऊ सहित कई शहरों में बदला गया नाइट कर्फ्यू का समय। 2000 से अधिक केस में अब रात में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में लगा वीकेंड लॉकडाउन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। देश में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में 2,739 नए कोरोना केस रिपोर्ट। 1,038 लोगों की मौत। 93,528 लोग कोरोना से ठीक। कुल कोरोना केस हुए 1,40,74,564। भारत में अब तक 1,24,29,564 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 14,71,877 हो गए। अब तक 11,44,93,238 लोगों को कोरोना डोज दी गई। देश में कोरोना वायरस के लिए 26,20,00,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 14 लाख सैंपल बीते दिन टेस्ट किए गए। 24 घंटे में 33,13,848 लोगों को कोरोना के टीके लगे। यूपी में कोरोना वायरस की बेकाबू हुई रफ्तार। 24 घंटे में मिले 22,439 नए केस। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 1,29,000 के पार। कोरोना से अब तक 9,480 लोगों की मौत। प्रयागराज में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,891 कोरोना के मामले। 10 संक्रमितों की इलाज के दौरान हुई मौत। 662 लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से डिस्चार्ज। महाकुंभ के शाही स्नान के बीच कोरोना ने बढ़ाई परेशानी। 5 अखाड़ों के 9 संत मिले कोरोना पॉजिटिव। कल तीसरे शाही स्नान में 14 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण पर सीएम योगी चिंतित। खुद पॉजिटिव होने के बाद लगातार रख रहे निगरानी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीम 11 के साथ सीएम ने की मीटिंग। अधिकारियों को संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, न टेस्ट है, न हॉस्पिटल में बेड, न वेंटिलेटर है, न ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। कहाँ है पीएम केयर्स? पश्चिम बंगाल में विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के नेता रिजाउल हक का कोरोना से निधन हो गया। कांग्रेस नेता मुर्शिदाबाद में शमशेरजंग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। कुछ दिन पहले ही कोरोना से पीड़ित हुए थे। रुड़की के मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को हुआ कोरोना। विधायक ने खुद को किया होम आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग। मौत का आंकड़ा छिपाने में जुटा नगर निगम। लखनऊ के भैंसाकुंड बैकुंठ धाम में किया जा रहा कवर। अब अंतिम संस्कार बाहर से नहीं देख पाएंगे लोग। बैकुंठ धाम में जलती चिताओं का वीडियो हुआ था वायरल। मऊ जिले में कोरोना मरीजों की तादाद 500 के पार पहुंची। डीएम ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर जिले में नाइट कर्फ्यू का किया ऐलान। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। गाजियाबाद के साहिबाबाद में लोगों को नहीं कोरोना का खौफ। साप्ताहिक बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे लोग। औरैया के विधुना दुर्गा मंदिर पर झंडा चढ़ाने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। कुछ लोग बिना मास्क के पहुंचे। सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं किया। बहराइच में रात 9 बजे से लागू हुआ नाइट कर्फ्यू। रात 9 बजे के बाद खुली दुकानों और सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को जिला प्रशासन ने दी चेतावनी।
पुलिस ने सड़कों पर शुरू किया अभियान। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक का सराहनीय कदम। कानून मंत्री ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की मदद की। मध्य विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों में RT-PCR टेस्ट कराने, टेस्ट केंद्र बनाने, ऑक्सीमीटर और टेलीमेडिसिन के लिए दी मदद। कानपुर के हैलट अस्पताल का बुरा हाल। कोरोना संक्रमित मरीजों को नहीं मिल पा रहा है बेड। महज 125 कोरोना संक्रमित मरीजों का चल रहा है इलाज। अस्पताल परिसर में भटक रहे हैं संक्रमित मरीज। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। झांसी से खजुराहो जाने वाले रोड पर अपने घर लौटते दिख रहे मजदूर। अलीगढ़ डीएम की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर हुई मीटिंग में फैसला लिया गया कि संक्रमण को रोकने के लिए जिम, स्विमिंग पूल और पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे। हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, थोक दवा विक्रेताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं। ग्रेटर नोएडा में तहसीलदार दादरी पुलिस ने व्यापारियों से की अपील। बिना मास्क लगाए ग्राहक को ना दें सामान। दुकानों में रखे सैनिटाइजर। व्यापारी खुद भी लगाएं मास्क। गरोठा तहसील के कैरोखर गांव के बूथ पर तोड़फोड़ और मारपीट। मतपेटियां फेंकी गई। अफसर पर लगा धांधली का आरोप। सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में तोड़फोड़। झांसी के बबीना ब्लॉक में एक युवक के जबरन फर्जी वोट डाले जाने से ग्रामीण नाराज। युवक ने की मारपीट। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। मेरठ में भाजपा पार्षद ने गोली मारकर की आत्महत्या। बंद गाड़ी में मिली पार्षद की लाश। गाड़ी में तमंचा भी हुआ बरामद। संत कबीर नगर में प्रधान पद के लिए हो रहे चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप। ग्राम प्रधान पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप। नाथनगर ब्लॉक के खरवनिया खुर्द गांव का मामला। जौनपुर के धर्मापुर विकासखंड के मोहिद्दीनपुर में ग्राम पंचायत मतदान के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में झड़प और हाथापाई। ग्राम प्रधान के प्रत्याशी शिवशंकर यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई और लोग भी गिरफ्तार। आगरा में मतदान बूथ से मतपेटी का लूट कर ले गए बदमाश। प्राथमिक विद्यालय के जंगले तोड़कर मतपेटियों को लूटा। फर्जी वोटिंग को लेकर 2 पक्षों के समर्थक आमने सामने आए। मौके पर डीएम, एसएसपी समेत भारी फोर्स मौजूद। आगरा में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। बूथ की समस्या का समाधान न होने पर मतदान का बहिष्कार। मौके पर पहुंचे एडीएम प्रोटोकॉल और एसपी प्रोटोकॉल। शमशाबाद ब्लॉक खंड के थाना पूरा बूथ का मामला। श्रावस्ती में मतदान के जोश में लोग कोविड के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। गोरखपुर के मानीराम सेक्टर के पंचायत भवन में पोलिंग बूथ बनाया गया। यहां पर 7 बजे मतदान शुरू हुआ है, लेकिन यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। भदोही में वोटिंग के चक्कर में बड़ी लापरवाही। मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग। कोरोना गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा पालन। बिना मास्क के पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे वोटर। बरेली में भी पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान लोगों में नहीं दिखा कोरोना का खौफ। कुछ लोग बिना मास्क के ही लाइन में लगे रहे। खासतौर पर महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। आगरा में वोटिंग के दौरान 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को प्राइवेट अस्पताल से किया गया रेफर। फतेहाबाद पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। रिहावली गांव का मामला। भदोही में फर्जी मतदान को लेकर हंगामा और मारपीट। पोलिंग बूथ पर मचा जबरदस्त बवाल। हंगामा कर रहे लोगों ने रुकवाया मतदान। गोपीगंज के चकशाहा पोलिंग बूथ का मामला। कानपुर के बिल्हौर में फर्जी वोट डालने को लेकर हुआ हंगामा। फर्जी मतदान को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। गांव वालों ने सुनीता कटियार पर लगाया फर्जी वोट डलवाने का आरोप। विवेक कटियार के समर्थकों ने किया जबरदस्त हंगामा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। लोगों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचे बिल्हौर एसडीएम। तरबियतपुर गांव का मामला।
सहारनपुर में पोलिंग स्टेशन पर बदइंतजामी का आलम, बैठने तक के लिए कुर्सियों का भी नहीं किया गया इंतजाम। अव्यवस्था को लेकर पोलिंग कर्मी नाराज, पोलिंग स्टेशन पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं। गाजियाबाद में पंचायत चुनाव में भारी लापरवाही, वोटिंग के दौरान उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, लंबी कतार में आपस में चिपक कर खड़े हैं वोटर, बिना मास्क के पोलिंग स्टेशन पहुंचे वोटर। कानपुर के बिकरू गांव में भी वोट डाले जा रहे हैं, वोटरों में यहां काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कानपुर में 32 जिला पंचायत की सीटें हैं, जबकि वोटर 590 ग्राम प्रधान चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। गोरखपुर के 4657 बूथों पर हो रहे हैं मतदान, किसी भी बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, अधिकतर लोग बगैर मास्क के दिखाई दिए। फतेहपुर में बार बालाओं के डांस में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, खागा कोतवाली के सरगई मजरे मडईपुर गांव का मामला, मुंडन संस्कार कार्यक्रम में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। मसूरी में आग से धधक रहे जबरखेत के जंगल, वन विभाग और फायर सर्विस की टीम आग बुझाने में जुटी, बेशकीमती वन संपदा आग में जलकर खाक, कई जानवर भी वनाग्नि की चपेट में आए। नैनीताल के भवाली मार्ग में चीड़ के जंगल में अराजक तत्व ने आग लगा दी। आग धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। आग को बढ़ाने का काम तेज हवाओं ने कर दिया। पूरे जंगल को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। वन और दमकल विभाग की टीम ने दर्जनों दमकल वाहनों और फायर फाइटरों की मदद से आग बुझाना शुरू किया। आग के विकराल रूप को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया। प्रयागराज के धूमनगंज में महिंद्रा सर्विस सेंटर में आग लगने से मचा हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कानपुर के माल रोड चौराहे पर किराने की दुकान में लगी भयंकर आग, आग इतनी तेजी से फैली कि शराब की दुकान भी इसकी चपेट में आ गई। लाखों का सामान जलकर राख, दमकल की गाड़ियों को घंटों मशक्कत के बाद आग बुझानी पड़ी। मथुरा के बाड़ा बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग, आग ने 3 मंजिला दुकान को अपनी चपेट में लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद झांसी में आइसोलेशन सेंटर बढ़ाने का फैसला लिया गया। रेलवे ने भी कोच को अस्पताल में परिवर्तन करने का निर्णय लिया। राजधानी लखनऊ में कोरोना से बिगड़े हालात, रिटायर्ड जज की पत्नी की एम्बुलेंस के इंतजार में मौत। रिटायर्ड जिला जज रमेश चंद्र की पत्नी का हुआ निधन, मौत के बाद डेड बॉडी तक उठाने नहीं आए एम्बुलेंस कर्मी। आम्बेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, सीएमओ ऑफिस, जिला अस्पताल, हर तरफ कोरोना का संक्रमण। 266 पर पहुंचा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। अधिकारी सड़क पर उतरकर लोगों को कर रहे जागरूक। कोटद्वार में सतपुली पुलिस की अनोखी पहल, नेशनल हाईवे पर दूल्हा दुल्हन को मास्क बांटकर लोगों को दिया जागरूकता का संदेश। काशीपुर में 60 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, 13 अप्रैल को इन सभी के आरटी-पीसीआर टेस्ट किए गए थे। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। चालक ट्रक लेकर मौके से फरार, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। सिकंदरा थाना क्षेत्र के ख्वाजा फूल गांव का मामला। मैनपुरी में बीडीसी प्रत्याशी की निर्मम हत्या, घर से वोट मांगने निकले प्रत्याशी का खेत में पड़ा मिला शव। गांव में फैली सनसनी, धारदार हथियार से की गई हत्या। प्रतापगढ़ में बेखौफ लुटेरों ने की लूट की वारदात, सराफा व्यापारी की दुकान में घुसकर लगभग 1.5 लाख की लूट को दिया अंजाम। बाइक सवार लुटेरे ज्वेलरी और नकदी लूटकर हुए फरार, जेठबारा थाने के लक्ष्मीगंज बाजार की घटना। शामली पुलिस ने चेकिंग के दौरान लग्जरी कार से लाखों रुपए की कीमत की शराब पकड़ी है। पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। शराब तस्कर हरियाणा से यूपी में शराब लेकर आए थे, जिन्हें पुलिस टीम ने कैराना रोड से पकड़ा है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के लकेश्वरी में ड्रग्स विभाग और पुलिस टीम ने नकली दवा बनाने की कंपनी में की छापेमारी। मौके से भारी मात्रा में 20 लाख रुपए की नकली दवाइयां बरामद।
पुलिस और ड्रग्स विभाग की टीम आरोपी की तलाश में जुटी। आईआईटी रुड़की के क्वारंटीन सेंटर में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मामले की जांच पड़ताल जारी। नैनीताल में हुए खूनी संघर्ष में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में दोनों आरोपियों का कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया गया। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी भीषण आग, मनेरा रोड जोशियाड़ा जल विद्युत परियोजनाओं के पास जंगल में लगी आग। पौड़ी में वन मंत्री हरक सिंह रावत जंगलों की आग बुझाने के लिए जंगल में उतरे। दमकल की गाड़ियां भी आग बुझाने पहुंची। पर्यावरण पर वनाग्नि का बुरा असर। रुद्रप्रयाग में भगवान जाग के नर पशुआ ने धधकते अंगारों पर किया नृत्य। भगवान जाग के नर पशुआ ने 3 बार अग्निकुंड में किया प्रवेश। हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ देखकर भगवान जाग हुए प्रसन्न। उधम सिंह नगर के खटीमा में पहली बार पहुंचने पर मंत्री बिशन सिंह चुफाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। खटीमा आगमन पर कैबिनेट मंत्री ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को किया नमन। कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया हिस्सा। कहा, इलाके में पानी देना उनकी प्राथमिकता। देहरादून के नथुवाला इलाके में 10 दिन से लेपर्ड के आतंक से स्थानीय लोगों को मिली निजात। वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को किया रेस्क्यू। शुरुआती बढ़त के बाद लाल निशान पर पहुंचे शेयर बाजार में हुई रिकवरी। कारोबार बंद होने पर 259 अंकों की बढ़त के साथ 48,803 के लेवल पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 76 पॉइंट्स के उछाल के साथ 14,581 के स्तर पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। पंद्रह अप्रैल को सोने चांदी के रेट में फिर दिखी तेजी। मंगलवार 13 अप्रैल की तुलना में 200 रुपए महंगा हुआ सोना। 10 ग्राम सोने का भाव 46,706 रुपए रहा। वहीं 1,050 रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 67,953 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के भाव। मंदिरा बेदी ने अपना 49वां जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क शहर में सेलिब्रेट किया। मंदिरा बेदी ने अपने फ्रेंड्स के साथ पूल पार्टी की और डांस भी किया, जिसका वीडियो उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर किया है। हाल ही में कियारा आडवाणी की एक फैन ने एक्ट्रेस से केवल 10 मिनट मिलने की इच्छा जाहिर की है। फैन ने फोटो पोस्ट कर बताया कि जब कियारा दिल्ली में अपनी फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में आई थी तो वो उससे नहीं मिल पाई, जिसका उन्हें मलाल है। जवाब में कियारा ने लिखा, सपने सच होते हैं और पूरे भी बहुत जल्दी। कोविड-19 से ठीक हुए अभिनेता रणबीर कपूर और उनकी मां नीतू कपूर गुरुवार को मुंबई में क्लिनिक के बाहर दिखे। इस दौरान उनकी तस्वीरें ले रहे पपराजी से रणबीर ने पूछा, आप लोगों का लॉकडाउन नहीं है? महाराष्ट्र में धारा 144 है और 1 मई तक फिल्मों, टीवी सीरियल और विज्ञापनों की शूटिंग बंद है। छैया छैया से लेकर मुन्नी बदनाम और अनारकली डिस्को चली जैसे गानों से धूम मचाने वाली एक्ट्रेस मलाइका कभी डांसर, परफॉर्मर या मॉडल नहीं बनना चाहती थी। मलाइका ने बताया कि उनका सपना तो टीचर बनने का था। वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट साइकोलॉजी अपने छात्रों को पढ़ाना चाहती थी। करीना कपूर और सैफ अली खान को फरवरी में दूसरा बेटा हुआ था। अब करीना ने एक इंटरव्यू में दिलचस्प खुलासा किया है। दरअसल उनकी सास शर्मिला टैगोर अभी तक उनके दूसरे बेटे से नहीं मिल पाई हैं। शर्मिला टैगोर कोरोना महामारी के बाद से ही पटौदी पैलेस में हैं। करीना ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शर्मिला जल्द ही उनके बेटे से मिलेंगी।